अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और पंजाबी खाना है, एक किस्म का बहुत स्पेशल सा खाना है। आप लोगों ने देख लिया होगा और जो टाइटल है वो भी पढ़ लिया होगा आपने। मैं आज बनाने जा रही हूँ दाल चावल। दाल चावल में मैंने क्या किया है, हाफ़ कप जो है वो मसूर की दाल ली है और 1 कप जो है वो मैंने मूंग की दाल लिया। अच्छा, इसके पीछे मकसद ये था कि हमारे घर में ज़्यादा जो है ना वो मूंगी की दाल ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है और मसूर की दाल ज़्यादा शौक़ से अम्मी अबू नहीं खाती हैं, तो इसलिए मैंने उसे थोड़ा कम ऐड किया है इसमें। और अब मैंने क्या किया, मैंने 1.5 लीटर पानी का लिया है एक प्रेशर कुकर में। इसमें मैंने जो है वो 1 से 1 एंड हाफ़ टी स्पून जो है ना वो ग्रीन चिलीज़ डाली हैं। 1 टीस्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है इसमें। और इसमें अब जो है ना मैं बाकी के स्पाइसेस भी साथ ही ऐड करूँगी और बहुत झटपट से ये दाल बन जाएगी। और ये देखिए, अब मैंने यहाँ पर जो है वो 2 चम्मच नमक के ऐड कर दिए हैं। साथ में 1 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर भी ऐड कर दूँगी और 1 टीस्पून ही मैं इसमें हल्दी का ऐड करूँगी। इससे बहुत अच्छा सा एक कलर आ जाएगा और खुशबू भी आएगी। हल्दी वैसे भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, तो इसलिए मैंने इसमें जो है ना 1 टीस्पून ही हल्दी का ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। और जायका देने के लिए चिकन इस वक्त अवेलेबल नहीं था मेरे पास, जो मेल्ट हुआ हुआ होता है डीफ्रोस्ट, इसलिए मैंने चिकन पाउडर ऐड कर दिया है इसमें। और साथ में मैं इसमें अब थोड़ी सी दड़ा मिर्च ऐड करूँगी, बिल्कुल थोड़ी सी 1 पिंच के बराबर आप लगा लें, मैंने ऐड किया। ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर लें। अगर आपके घर में ज़्यादा स्पाइसेस खाए जाते हैं तो आप ज़रूर ऐड करें। साथ में मैंने अब इसमें 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा पाउडर ऐड किया है और इन सब इंग्रेडिएंट्स को मैंने पानी में अच्छे से मिक्स करने के बाद दाल जो है मैंने तकरीबन 10 मिनट पहले भिगोई थी, उसमें से पानी अच्छे से निकाल के सारी दाल इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छा, इस दाल को ना मैंने अभी इसके अंदर मिक्स करके तो प्रेशर पर वेट लगाना है तकरीबन 7 से 8 मिनट। और 7 से 8 मिनट में ये बहुत अच्छे से गल जाएगी और घुली हुई होगी। मुझे मुकम्मल ये जो घुली हुई दाल होती है ना, ये वो चाहिए, क्योंकि मैंने दाल चावल बनाने हैं और उसमें जो है हमें दाल इसी तरह की पसंद है। आप लोग भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। दूसरी तरफ अब मैं साथ ही वाइट चावल बनाने लगी हूँ। आजकल के महंगाई के दौर में जो है चावल बहुत ही जैसे एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं, तो मैंने उसके लिए क्या किया, मैंने आज अदवाड़ चावल जो होते हैं, यानी कि जिसमें थोड़ा सा टूटा हुआ चावल मिक्स किया हुआ होता है, वो थोड़े कम कॉस्ट पर पड़ जाते हैं, तो वो मैंने आज बना रही हूँ। लेकिन उसके लिए मैंने जो है ट्रिक यूज़ की है, वो मैंने क्या किया है कि मैंने 2 गिलास चावल लिए थे, मैंने 2 गिलास ही पानी का ऐड किए हैं और उसमें 2 चम्मच जो है वो मैंने ऑयल के ऐड कर दिए हैं। साथ में मैं अब 4 चम्मच जो है इसमें नमक ऐड करूँगी। अच्छा, अदवाड़ चावल मैंने इसलिए भी ज़्यादा लिए हैं, आज इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि जो इकट्ठे चावल आते हैं उसमें मिक्स किए हुए होते हैं, तो अलग अलग छांटी करवा के जो है थोड़े से अदवाड़ बचे थे, तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग घर में जो है वो चावल ही इस्तेमाल कर लें। वो चावल ज़्यादा बारीक तो नहीं होते हैं, बहुत टूटे हुए चावल नहीं होते हैं, मिक्स किए हुए होते हैं असल में। तो ये आज आप देखेंगे चावल बहुत मज़ेदार ये चावल बने थे और बहुत अच्छे चावल हैं। मैंने क्या किया, जब पानी पक गया है तो मैंने इसमें जो है ना इन चावलों को भिगो दिया है, डाल दिया है। भिगोए हुए चावल तकरीबन मैंने सिर्फ 3 से 4 मिनट ही थे, ये ज़्यादा देर के लिए मैंने भिगोए नहीं थे, क्योंकि जितने ज़्यादा भिगोएंगे उतनी जल्दी नरम हो जाएंगे ये चावल, तो इसलिए मैंने थोड़ा कम टाइम इन्हें भिगोने के लिए भी दिया था। और पानी भी मैंने इसमें कम ही ऐड किया है, क्योंकि ये नए चावल आए हुए इस सीज़न के हैं, इसलिए इसमें पानी जो है वो कम ऐड किया है मैंने। अदरवाइज़ हम पानी थोड़ा सा चावल की क्वांटिटी से ज़्यादा ऐड करते हैं। जब पानी और चावल अच्छे से उबल जाएं और इसमें से पानी खुश्क हो जाए, तो मैंने इसको जो है ना इस तरह से, ये देखें आप, धुआं बहुत ज़्यादा निकल रहा है, शायद आपको ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन इस वक्त पानी जो है वो मुकम्मल तौर पर खुश्क होने वाला है। और मैं किसी भी कपड़े के साथ इसको जो है ना अब दम पर रख दूँगी, ढक के इसको अच्छे से।
ये चावल जो हैं ये हमें बहुत मतलब अच्छी खुशबू भी दे रहे थे, और एक इसका जो है चावलों की कह लें कि नरम हुए हुए चावल जो है ना वो बहुत अच्छे बने हुए थे। दाल चावल के साथ स्पेशली जो है ना, दाल के साथ जब भी बनाएं तो इस तरह से अगर चावल आप बनाते हैं तो बहुत मज़ेदार लगेंगे। अब मैं जो है ना दाल का भगार तैयार करने लगी हूँ। मैंने 2 से ढाई चम्मच जो है ना वो तकरीबन ऑयल के लिए हैं पैन में। तो ये पैन में मैंने ऑयल गरम कर लूँगी पहले सबसे। इसमें अब जो है ना मैंने सबसे पहले क्या ऐड करना है, मैंने कलौंजी के थोड़े से दाने ऐड कर रही हूँ इसमें, क्योंकि मैंने दाल में कलौंजी ऐड नहीं की थी, वो मैं अब तड़के में लगाऊंगी। और साथ ही मैंने इसमें 1 चम्मच जो है ना वो भर के ज़ीरे का ऐड कर दिया है। चंद दाने मैं इसमें काली मिर्च के ऐड करूँगी, और चंद दाने लौंग साबुत जो है ना वो मैं ऐड करूँगी। पूरा गरम मसाला जो साबुत होता है ना वो मैंने इसमें ऐड करते जाना है बारी बारी। 2 से 3 काली मिर्चें, 2 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची और 1 तेज़पात जो कड़ी पत्ता जो होता है ना वो मैं इसमें ऐड करूँगी। और इसको जो है ना मैंने अच्छे से भगार लगा लेना है, फ्राई कर लूँगी जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा आप इसके नीचे, क्योंकि क्या होगा कि एकदम से जब कलर चेंज होगा तो वो कड़वा सा टेस्ट देना शुरू हो जाता है भगार। इसलिए हमने जल्दी जल्दी इसका कड़वा सा टेस्ट नहीं लेके आना, इसलिए मैंने फ्लेम जो है वो पहले बहुत लो रखी हुई थी। अब हल्की सी तेज़ करके जो है मैंने भगार अपना रेडी कर लिया है। और ये दाल जो मेरी पक चुकी थी, और इसमें जो है ना मैंने भगार लगा दी है। और दाल की कंसिस्टेंसी अभी मैं आपको चम्मच के साथ हिला के चेक करवाऊँगी, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। 6 से 7 मिनट में जो है ना प्रेशर लगाने से दाल जो है ना ये इस तरह से कुछ इतनी कंसिस्टेंसी इसकी हो गई है। अगर आप ज़रा थिक करना चाहें तो इसको पका लें थोड़ी देर। मुझे ज़रा पतली सी दाल चाहिए थी, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा पकाया नहीं है। और जिस पैन में मैंने तड़का लगाया था, गरम किया था, उसी में मैं थोड़ी सी दाल ऐड करने के बाद उसको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी, ताकि अगर कोई गरम मसाले का पीस उसमें रह गया हो तो वो साथ ही दाल में मिक्स हो जाए अच्छे से। और कुछ फाइनल लुक हमारी जो दाल चावल की है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। आप इसको अचार और सैलड के साथ पेश करें, इंशाल्लाह घर वालों को बहुत पसंद आएगा। दाल में हल्का सा धनिया का बघार ज़रूर लगा दीजिएगा, सब्ज़ धनिया फ्रेश डाल दीजिएगा आप दाल में, इससे बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। अचार के साथ आम का अचार ले लें या नींबू का अचार ले लें, मौसम की मुनासबत से आपको जो अचार अवेलेबल हो। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।